हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 26 जुलाई और हम आपके सामने आज के करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। हर करंट अफेयर्स की वीडियो की तरह इस वीडियो के भी एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि था, रिसेंटली विद विच बैंक इंडियन नेवी हैज़ टाइड अप फॉर द सैलरी ऑफ देयर पर्सोनल। यानी कि फ़िलहाल में ही इंडियन नेवी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है अपने अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए। हमने ऑप्शंस दिए थे, ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी यस बैंक। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका सही जवाब ढूंढ लिया होगा, लेकिन जिन्हें इसका सही जवाब नहीं मिला हम बता दें, इसका सही जवाब है ए कोटक महिंद्रा बैंक। फिलहाल में इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ही समझौता किया है अपने अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली विड्रॉन इट्स नेम फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स। यानी कि वह कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम हटा लिया है। ऑप्शन है, ए गिनिया, बी घाना, सी नाइजीरिया या डी केन्या। आप वीडियो रोककर सही जवाब ढूंढने का अपना समय ले सकते हैं। जब तक आइए हम इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ए गिनिया। फिलहाल में गिनिया ने ही टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम पीछे ले लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ एशिया ऑफ 2021 इन पिक्स। यानी कि फ़िलहाल में ही एशिया के सबसे हैंडसम आदमी किसे चुना गया है। ऑप्शन है, ए किम ह्यूंग जुंग, बी ऋतिक रोशन, सी प्रभास या डी इमरान अब्बास नकवी। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा सी प्रभास। पिक्स ने फ़िलहाल में एशिया के सबसे हैंडसम इंसान प्रभास को ही चुना है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विद होम हैज़ एयरटेल हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ 5G नेटवर्क। यानी कि फ़िलहाल में ही एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है भारत देश में 5G नेटवर्क का विकास तेज करने के लिए। ऑप्शन है, ए BSNL, बी एप्पल, सी इंटेल या डी माइक्रोसॉफ्ट। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा सी इंटेल। फिलहाल में एयरटेल ने इंटेल के साथ ही समझौता किया है भारत देश में 5G नेटवर्क का विकास तेज़ी से करने के लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिमूव द एज लिमिट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन से एज लिमिट हटा दी है। ऑप्शन हैं, ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी बिहार या डी उत्तराखंड। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा बी केरला। फिलहाल में केरला ने ही अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन से ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स से के लिए एज लिमिट हटा दी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन। यानी कि फ़िलहाल में विश्व का पहला 3 डायमेंशनल प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खुला है। ऑप्शन है, ए लंदन, बी एम्स्टर्डम, सी मॉस्को या डी बीजिंग। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा एम्स्टर्डम। फिलहाल में एम्स्टर्डम में ही विश्व का पहला 3 डायमेंशनल प्रिंटेड ब्रिज खुला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which group of companies has IOA recently roped in as one of its sponsor? किस कंपनी को IOA ने फिलहाल में अपने साथ जोड़ा है ओलंपिक की प्रायोजकता के लिए। ऑप्शन है, ए रिलायंस ग्रुप, बी आदित्य बिरला ग्रुप, सी टाटा ग्रुप या डी अडानी ग्रुप। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है डी अडानी ग्रुप। फिलहाल में IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अडानी ग्रुप को ही अपने साथ जोड़ा है ओलंपिक्स की प्रायोजकता के लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू व्हाट। यानी कि फ़िलहाल में ही मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है। यह एक बहुत ही फेमस बीमा कंपनी है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए भूपा इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, सी इंडियन इंश्योरेंस एजेंसी या डी स्वास्थ्य इंश्योरेंस। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा बी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस रखा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। यानी कि मध्य प्रदेश की किस शहर को यूनेस्को ने अपने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा है या चुना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
इसके ऑप्शंस हैं ए ग्वालियर एंड ओरछा, बी इंदौर, सी उज्जैन या डी भोपाल। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए ग्वालियर एंड ओरछा। फिलहाल में यूनेस्को ने ग्वालियर एंड ओरछा को ही अपने हिस्टोरिक अर्बन लैंड्सकेप प्रोजेक्ट के अंदर चुना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड राइस, यानी कि वह कौन सा पहला देश है जिसने बेचने के लिए गोल्डन राइस का प्रोडक्शन को अप्रूव किया है। ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी फिलीपींस, सी जापान या डी इंडिया। आपको गोल्डन राइस के बारे में बता दें, गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल होता है जिसे जेनेटिकली बनाया जाता है और इसमें कम पानी में ही ज़्यादा चावल की खेती होती है। यह आपका होम टास्क है, इसका जवाब आपको ढूंढ के रखना है और इसका सही जवाब हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेडल हैज़ मीराबाई चानू वॉन इन द वेट लिफ्टिंग रिसेंटली। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में फ़िलहाल में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं ए गोल्ड, बी ब्रॉन्ज, सी सिल्वर या डी नन। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा सी सिल्वर। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में फ़िलहाल में सिल्वर मेडल अपने देश के नाम किया है। अब हम आते हैं आज के फैक्ट फोरम पर, जो कि है दुबई आर्टिफिशियल रेन। अब हम बताते हैं आपको दुबई आर्टिफिशियल रेन आखिर है क्या। दुबई ने अपने देश में अभी फ़िलहाल में ही नकली बारिश करवाई। वो कैसे करवाई? उनके देश में टेम्परेचर यानी कि तापमान 50 डिग्री के भी पार जा चुका था, तो सरकार ने वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाई। किस मेथड की मदद से? जिस मेथड उसका नाम है क्लाउड सीडिंग। अब इसमें क्या होता है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की मदद से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस छिड़की जाती है, जिसकी वजह से उसमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और उसका बादल का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे बादल से बारिश होने लगती है। इसे ही दुबई आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं। ये अक्सर उन जगहों पर होता है जहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ा हो, लेकिन ये पहली बार है कि बिना सूखा पड़े भी किसी जगह पर आर्टिफिशियल रेनिंग की सहायता ली गई है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का फैक्ट फोरम और आज की वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। तो बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।